वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। कैंट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया हवाला का पैसा। वाराणसी से बिहार ले जाया जा रहा था हवाला का पैसा। 35 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया एजेंट। जीआरपी की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। कई और एजेंट हवाला कारोबार में शामिल हैं। तो वाराणसी से इस वक्त की जानकारी मिल रही है, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन पर हवाला का पैसा पकड़ा गया है। वाराणसी से बिहार ले जाया जा रहा था हवाला का पैसा और 35 लाख रुपए के साथ में एजेंट पकड़ा गया है। जीआरपी की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। कई और एजेंट हवाला कारोबार में शामिल हैं। ये पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पैसा ये बनारस से लेकर के सासाराम के लिए जा रहे थे। नहीं, ये इसको रखने इतना पैसा रखने और ले जाने के संबंध में कोई कागजात नहीं दिखा पाए हैं। इनकम टैक्स की टीम आ गई है, वो इनसे विस्तृत पूछताछ की कर रही है। अभी तक तो जो हम लोगों की प्रथम दृष्टया पूछताछ है, उससे ये प्रतीत होता है कि ये ज्वेलरी हवाला का पैसा है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और ये पैसा इनको इनके द्वारा ये बताया गया है कि 3 एजेंटों से प्राप्त हुआ है और इनके पास से कुछ 1 रुपए की नोट मिली हुई है। ये टोकन के रूप में काम करता था और ये टोकन वो उसको देते थे और वो इनको उसी हिसाब से पैसा दिया करता था। हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए सुशांत। जानकारी मिल रही है कि हवाला का 35 लाख रुपया मिला है, जो कि वाराणसी से बिहार ले जाया जा रहा था। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, वाराणसी से हवाला कारोबार होता है। इसके पहले भी ऐसे लोग पकड़े जाते रहे हैं जो बिहार, झारखंड या फिर बंगाल पैसे हवाले की तरफ से ट्रांसफर करते रहे हैं। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके पास से 35 लाख रुपए पकड़े गए हैं और जिसका कोई भी कागजात ये दिखा नहीं पाए हैं। इनकम टैक्स की टीम आकर के यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ 1 रुपए का नोट पकड़ा गया है और 1 रुपए के नोट में जो नंबर लिखा था, उस नंबर के से पूरी डील जो है वो क्रैक होती थी कि वो दूसरा जो नोट जिसको हवाला का पैसा रिसीव करना होता था, वो दूसरे नोट से दिखाता था और नंबर मैच करने पर पैसे का आदान प्रदान होता था। फिलहाल 35 लाख रुपए पकड़े गए हैं। इसके अलावा इस पूरे गिरोह में कई और भी एजेंट शामिल हैं, ऐसा पुलिस बता रही है। और फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं इस व्यक्ति ने जो पकड़ा गया है। पुलिस फिलहाल एक कड़ी जोड़ने पर लगी हुई है। कई कड़ियां जब जुड़ेंगी तो कई और भी एजेंट पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। सुशांत, ये जो शख्स है, जो एजेंट है, जिसके पास से ये 35 लाख रुपया मिला है हवाला का, ये कहाँ का रहने वाला है? इसको ये पैसे कहाँ से मिले हैं और कहाँ आगे दे रहे थे? इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसको पैसे वाराणसी से मिले थे, जिसको इसे सासाराम यानी कि बिहार पहुंचाना था। वाराणसी जो है, वाराणसी से बिहार का बॉर्डर बेहद करीब है। वाराणसी के बाद चंदौली जिला है और चंदौली जिले के बाद बिहार की शुरुआत हो जाती है। तो लगभग 100 किलोमीटर दूर है वाराणसी से सासाराम की दूरी और इसे सासाराम बिहार में पहुंचाना था पैसे। और फिलहाल इससे ये भी पूछताछ की जा रही है कि ये पैसे कहाँ पहुंचाना था, इस पैसे को देने वाला कौन था, कौन इसे रिसीव करने वाला था। और ये जो हवाला कारोबार है, ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसमें कई लोग संगठित तौर पर काम करते हुए, संगठित गिरोह के तौर पर काम करते हैं, जैसा कि पुलिस बता भी रही है। तो फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई अहम खुलासे होने हैं और 1 रुपए का नोट जिसे मिला है, उस नोट के नंबर को ट्रेस करके ये हवाले का पैसे। सुशांत, क्या इस हवाला के पैसे को बिहार में हो रहे चुनावों से जुड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए, बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों बाद चुनाव है। ऐसे में जहां चुनाव होता है, वहां पर पैसे का फ्लो इस तरीके से लगातार बढ़ा दिया जाता है और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार चुनाव में भी इस तरीके की जो हवाला कारोबार है, वो हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, इसमें संगठित गिरोह भी काम करता है। तो उससे इसे बिल्कुल जोड़कर पुलिस देख रही है और जांच पे जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।